हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर 1 मैथमेटिक्स का रियल नंबर एक्सरसाइज 1.4 इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, तो एक्चुअली बहुत आसान सा चैप्टर है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, आसानी वे में हम लोग इसको कर सकते हैं। अब बाकी जितने भी वीडियोस अगर आपको देखने होंगे तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस को देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि एक्चुअली क्या बनाया हुआ, कैसे किया हुआ। ठीक है, तो क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। इसमें टोटल 10 क्वेश्चन है। देखिए क्या कहता है, विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, मतलब इनको डिवाइड करने नहीं है। पहले आपको यहाँ पर इंडिकेट कर दिया, डिवाइड नहीं करने, क्योंकि डिवीजन आपने तो पहले ही बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर रेशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। आपको बताना है क्या भाई इसमें कौन रेशनल नंबर है और क्या वो टर्मिनेट करेगा, मतलब टर्मिनेटिंग है या नहीं है, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, और कौन इसमें टर्मिनेट नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब कौन टर्मिनेट करेगा, कौन टर्मिनेट नहीं करेगा। तो भाई आप बोलोगे सर जब तक डिवाइड नहीं करेंगे कैसे मालूम चलेगा कि कौन टर्मिनेट करेगा और कौन टर्मिनेट नहीं करेगा। तो विदाउट डिवाइड भी हम लोग पता लगा सकते हैं कि कौन टर्मिनेट करेगा और कौन टर्मिनेट नहीं करेगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको जो डिनोमिनेटर को देखना, न्यूमरेटर को देखना ही नहीं है, आपको डिनोमिनेटर देखना है। अगर आप रेशनल नंबर को चेक करें, देखना सबसे पहली बात है कि आप देखना कि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं है। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद हम डिनोमिनेटर को चेक करेंगे। डिनोमिनेटर जो है उसका प्राइम फैक्टर हम लोग निकालेंगे और देखेंगे उसका प्राइम फैक्टर जो है यानी 2 और 5 के मल्टीपल में ही होना चाहिए। 2 और 5 के अलावा कुछ और आ जाए तो फिर वो टर्मिनेट नहीं करेगा। 2 और 5 के अलावा अगर मान लो सिर्फ 2 ही आ जाए तो भी टर्मिनेट कर जाएगा, सिर्फ 5 आ जाए तो भी टर्मिनेट कर जाएगा, और 2 5 दोनों आ जाए तो भी टर्मिनेट कर जाएगा। लेकिन 2 5 के अलावा 3 आ जाता है, 7 आ जाता है, नहीं तो वो टर्मिनेट नहीं करने वाला। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर पिक कर रखा है। देखिए क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज यहाँ पर रियल नंबर आपका ये चैप्टर हो गया 1 एक्सरसाइज 1.4 क्लास 10 एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर 1 ये देखिए, सबसे पहले 1 3 1 2 का मुझे क्या करना है, प्राइम फैक्टर निकाला, तभी ना मालूम चलेगा कि भाई ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है या भी नहीं है। तो ये 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि लास्ट में 5 है, 3 से भी नहीं जाएगा, डायरेक्टली 5 से जाएगा, तो 5 से लगाइए आप। ठीक है, ओके, फिर 5 से आप इसको लगाना, ये प्राइम फैक्टर निकालने हैं आपको। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है, यानी जो मेरे पास गिवन रेशनल नंबर ये रहा, अगर डिनोमिनेटर की हम बात करते हैं तो मेरे पास जो है 1 3 1 2 5 की बात करते हैं तो ये मेरे पास आ रहा है 5 1 2 3 4 5 5 पे पावर 5 आ रहा है, यही आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो डिनोमिनेटर है यानी 5 पे पावर 5 यानी मतलब सिर्फ मेरे पास 5 आ रहा है, 5 13 से कटने वाला नहीं, सो इट इज अ सिंपल। यहां पर आप लिख सकते हैं क्लियरली, है ना, क्लियरली 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 13, यानी 5 जो है वो 13 का फैक्टर तो है नहीं, तो जो फैक्टर नहीं है तो सो it is in the simplest form। ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में, अगर फैक्टर होता तो पहले उसको काट लेते, लेकिन वही फैक्टर नहीं है इसलिए सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो अब आप यहां पे देखना है आपको क्या कि जो मेरे पास वैल्यू है, ये वैल्यू इसको हम लिख सकते हैं 5 पे पावर 5 इनटू क्या 2 पे पावर हम 0 लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं सर, 2 पे पावर 0 का वैल्यू 1 एक्सपोनेंट में होता है। ठीक है, ये जो फॉर्मेट है ये 5 पे पावर m इंटू 2 पे पावर n का फॉर्मेट आ गया। देखिए, और इस पे आप लिख सकते हैं, इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मान लो 2 नहीं है तो 2 आप जोड़ सकते हैं, 5 नहीं तो 5 आप जोड़ सकते हैं इन 2 में करके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उस पे पावर 0 का मतलब वैल्यू 1 होता है। ये इस फॉर्मेट को बिलोंग कर रहा है, मतलब ये कर रहा है, इसका मतलब ये क्या करेगा, टर्मिनेट करेगा। आप लिख सकते हैं सो द given number is terminating decimal, ये टर्मिनेट कर जाएगा भाई। ठीक है, तो टर्मिनेट करके कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर कोई भी डाउट्स नहीं है, आपको इजी वे में आप इसको कर सकते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो प्लीज आप जो है मुझे बता सकते हैं। ठीक है, ये आंसर यहाँ हो गया। लेकिन अगर बोलता है कि क्वेश्चन में कि अगर टर्मिनेट कर रहा है और आप जो है इसके
मतलब कितने पॉइंट तक वो टर्मिनेट, अगर वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो कितने पॉइंट तक वो टर्मिनेट कर जाएगा वो भी निकालिए, तो आप उसको भी आप निकाल सकते हैं। मैं इतना स्पेस छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में वही काम करना है, मैं बता दूंगा एक्चुअली है क्या। इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर, इसमें देखिए सारे क्वेश्चन वैसा ही हैं, तो एक दो क्वेश्चन और इसमें मैं देख लूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर सपोज करो मैंने 4 को देख लेना, 5/1600 है, ओके। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 1 का 5/1600। तो देखिए 5/1600 जो है, तो इनको देखने के लिए हमें क्या करना होगा, फिर वही काम करने होंगे। पहले 1600 का प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए आप, ठीक है। जैसे आपने इसको 2 से लगाया तो ये 800 हो जाएगा, फिर आप क्या करें, इसको 2 से लगाएंगे तो ये 400 हो जाएगा, फिर आपने इसको 2 से लगाने हैं तो ये 200 हो जाएगा, फिर आपने इसको 2 से लगाने हैं तो ये 100 हो जाएगा, फिर 2 से लगाने हैं तो ये हो जाएगा 50, ये फिर 2 से लगाने हैं तो ये हो जाएगा 25। अब ये 5 से जाने वाले तो आपने इसको क्या करने, 5 से लगा देने। तो आप देख सकते हैं इस एक्चुअली जो मेरे पास फॉर्मेट आ रहा है वो फॉर्मेट कोई प्रॉब्लम नहीं, इजी वे में आप निकाल सकते हैं। मैंने प्राइम फैक्टर यहाँ पर निकाल लिया। अब क्या करना है आपको, यहां से आपने ऐसा लिखना है भाई कि जो मेरे पास 1600 है उसको मैंने क्या लिखा, 1 2 3 4 5 6 हो गया ना, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 पे पावर 6 और इंटू 5 का स्क्वायर आया। तो आप देख सकते हैं भैया क्लियरली यहां दिख रहा है कि 5 जो है इस 15 का फैक्टर है। तो हम यहां पर एक लाइन लिखने वाले हैं ऐसा, क्लियरली 5 इज अ फैक्टर ऑफ 15। सो आप लिखेंगे क्या, 15 बाई ये 1600 के जगह पे 2 पे पावर 6 इंटू 5 का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए आप क्या करो, इसको 5 का स्क्वायर नहीं 5 इंटू 5 लिख लो, और ज्यादा बेहतर 5 से जो काट देंगे 3 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 3/2 पे पावर 6 इंटू 5। तो हम देख सकते हैं मेरे पास ये जो है, अब ये जो वैल्यू आ गया ये सिंपलेस्ट फॉर्म में, ना ये 2 से कटने वाला है और ना 5 से कटने वाला। तो यहां लिखेंगे क्या, again 2 none of 2 and 5 are the factors of 3, so it is in the simplest form, यानी कि अब वो 3 से नहीं कटने वाला है, मतलब अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। अब ये बताओ, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में तो आ गया, अब हम यहां से लिख सकते हैं ऐसा, एंड क्लियरली 2 पे पावर 6 इंटू 5 पे पावर 1 जो है ये इस फॉर्मेट को बिलोंग करता है, ठीक है। ये किसी को भी हम आगे पीछे लिख सकते तो उससे फर्क नहीं पड़ता, देखिए ये बिलोंग कर रहा है इसको। सो इट इज a terminating decimal, ठीक है, या गिवन नंबर इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल आप लिख सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इजी वे में आप कर सकते थे, ठीक है। तो इसमें सारे क्वेश्चंस ऐसे ही बनाने। इनके अलावा अगर कोई मान लेते हैं यहाँ पर 5 के अलावा एक और कुछ 7 आ जाता, यानी हम यहाँ 7 लिखते और इसको कट कर देते, ऐसे काट देते और बोलते इट इज नॉट अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्योंकि इस फॉर्मेट को ये बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। जैसे कि इसमें हम बता दे रहे हैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए 129 और 2 पे पावर 5, 7 पे पावर 5 पे पावर 7, 7 पे पावर 5 ये क्वेश्चन है। मैं इसको देख लेता हूँ, मैं इस जगह छोड़ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 2 को दोबारा डिस्कस करूंगा इसी में। देखिए अब हम लोग आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आई थिंक 7 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है 129/2 पे पावर 2 इंटू 5 पे पावर 7 इंटू 7 पे पावर 5 है। तो देखिए ये 2 से नहीं जाने वाला, 5 से नहीं जाने वाला, 7 से भी नहीं जाने वाला, तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्लियरली, निकालने की जरूरत नहीं प्राइम फैक्टर, तो क्लियरली नन of 2, 5 and 7 are the factors of 129। मतलब इनमें से कोई भी जो है 129 का फैक्टर नहीं है। तो जब नहीं है इसका मतलब सो इट इज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी ये जो है अभी भी सिंपलेस्ट फॉर्म है। जब सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो आप कह सकते हैं यहां से एंड क्लियरली
2 पे पावर 2 इंटू 5 पे पावर 7 इंटू 7 पे पावर 5 इज इक्वल्स टू 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n। भाई ये दोनों तो मैच कर रहा, बट ये इधर है नहीं, तो ये इसको बिलोंग नहीं करता। सो गिवन नंबर इज नॉट अ terminating decimal, but it is a repeating decimal। ये रिपीट कर जाएगा, रिपीटिंग डेसिमल। ये टर्मिनेटिंग तो नहीं होगा, क्या होगा, रिपीटिंग होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में 10 क्वेश्चन है, 10 के 10 आप ऐसे ही बना सकते हैं, वीडियो को पॉज करके उसे आप नोट कर लें। इसके बाद हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 को देखना है। एक्चुअली देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में जो भी रेशनल नंबर है उनको आप पहले लिख लीजिए, उसके बाद उनको क्या करना है, टर्मिनेटिंग डेसिमल में कन्वर्ट करना है, यानी पॉइंट में कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो देखिए ये तो है नहीं, ये टर्मिनेटिंग तो है भी नहीं, तो इसको तो करना भी नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर स्पेस छोड़ा था। क्वेश्चन नंबर देखिए पहले तो 1 का 1 हो गया, अब इसको मैं लिख रहा हूं 2 का 1। इससे 2 के 1 में इतना काम तो आपको करना है वापस से दोबारा, ठीक है, दोबारा इतना काम करना। अब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो इनको आपको करना है क्या, भाई यहां से लिखना है मुझे अगेन, ठीक है। अब मेरे पास जो वैल्यू था, जो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आपने, ये जो वैल्यू था कितना, 13/1325, इनको मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, डेसिमल में। तो देखिए 1 ये 13 और इसकी वैल्यू आपने यहाँ निकाला था 2 पे पावर, सॉरी 2 तो है ही नहीं, सॉरी, यहाँ पर क्या निकाला, 5 का पावर 5 निकाला था, ये निकाला था। अब आप देखो ये जो 5 पे पावर 5 है, डिवाइड नहीं करना है एक्चुअली, मुझे नीचे में 10 का फॉर्मेट लेना है, या 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 ऐसा कुछ। तो ये भाई 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 10 होगा 2 से, तो 5 पे पावर 5 है, यानी आपने 2 पे पावर 5 से ऊपर और 2 पे पावर 5 से नीचे आपने मल्टीप्लाई कर देना। ये आपने मल्टीप्लाई करोगे तो ये 10 का फॉर्मेट ले लेगा, यानी वैल्यू हो गया, देखिए ऊपर में 13 इंटू और 2 पे पावर 5 का मतलब होता है 32, मल्टीप्लाई करके आप चेक कर लीजिए। ये 5 और 2 दोनों पे पावर 5 है, यानी 5 इंटू 2 पे पावर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा, नीचे हो जाएगा 10 पे पावर 5, मतलब 10 पे पावर 5 का मतलब यानी 50 मतलब इधर से 5 डिजिट के बाद पॉइंट हो जाएगा, तो 61400.0 आंसर। देखिए आपने इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पावर मुझे 5 मिल गया, तो इसका ये मतलब है 50 का मतलब इधर से इस तरफ जाएंगे लेफ्ट साइड की तरफ, तो 5 डिजिट के बाद 0 हो जाएगा, 1 2 3 डिजिट है, यहाँ पर 2 डिजिट कम हो रहा, 2 0 मैंने लगा दिया, कंप्लीट हो गया। इसके अलावा एक और जो मैंने देखा क्वेश्चन नंबर 6 को, ये भी आपको पहले इतना काम कर लेना है और आपने लिखना है कि भाई ये तो टर्मिनेटिंग है ही, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है, क्योंकि भाई आपका ये फॉर्मेट बिलोंग कर रहा है। जब टर्मिनेटिंग है तो इनको आपको क्या करना है, यहाँ से लिख देने आपको अगेन, और अगेन लिखने हैं आपको 3 2 पे पावर 6 इंटू 5 मैंने लिख लिया, ठीक है। अब क्या करना है आपको, ये देखिए कि आपको ये जो देखिए 2 पे पावर 6 है, यहाँ 5 पे पावर 6 चाहिए, तो भाई आपने 5 घट रहा है यहाँ, तो यहाँ 5 पे पावर 5 से ऊपर और 5 पे पावर 5 से नीचे मल्टीप्लाई कर देने, ताकि ये बराबर हो जाए। देखिए ये 3 हो गया और 5 पे पावर 5 जो है, अभी क्वेश्चन नंबर 1 में आपने देखा 3 1 2 5 होता है, ओके, और ये 2 पे पावर 6 इंटू 5 पे पावर 6 हो जाएगा। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 हो जाएगा 15, कैरी 1 3 2 6 और 1 7, 3 1 3 3 3 9, और ये हो जाएगा 10 पे पावर 6 हो जाएगा, नहीं क्यों, अच्छा नहीं दिख रहा, सॉरी, 10 पे पावर 6 हो जाएगा। रीजन क्या है 10 पे पावर 6 हो जाने का, क्योंकि इस पे भी 6 है, इस पे भी 6 है, ओके, तो ये 5 10 और 10 पे पावर 6 हो जाएगा, यानी कि अब क्या मुझे 6 डिजिट के बाद पहुंचे, तो 1 2 3 4 डिजिट, 2 डिजिट और चाहिए, तो आपने 0.00935 आपको लिखने, दैट इज द आंसर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का 6, ठीक है। तो 2 का 1 भी हो गया, 2 का 6 भी हो गया, इसी तरीके से बाकी क्वेश्चंस आपको बना लेने, कोई भी डाउट्स नहीं होगा, आपको इजी वे में कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन। आप देख सकते हैं यहाँ पर डेसिमल एक्सपेंशन में है रियल नंबर, आपको बताने हैं इसमें कि कौन इसमें रेशनल नंबर है और कौन रेशनल नंबर नहीं है, और किनको पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, आसान है। देखिए रेशनल नंबर होने के लिए टर्मिनेटिंग होना चाहिए या रिपीटिंग होना चाहिए, उन्हीं को हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जहां पर क्यू जो होगा, ये वाला वैल्यू पूछ रहा क्या होगा, क्यू जो होगा उसका फैक्टर 2 और 5 होना चाहिए,
उसके अलावा और कुछ नहीं, 2 और 5 और बोथ होना चाहिए। तो देखिए ये वाला वैल्यू आप देख सकते हैं, इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्योंकि पॉइंट के बाद ये 1 2 3 4 जितना 9 के बाद वैल्यू खत्म हो गया, आगे कुछ नहीं है, यानी इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड Q इज इन द फॉर्म ऑफ 2 और 5 और बोथ। ओके, यही होगा। ये आप देखिए, ये जो है 1 पॉइंट के बाद 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 4 टाइम्स 0, यानी ये भाई टर्मिनेट तो नहीं कर रहा, आगे डॉट डॉट है। इसके अलावा रिपीट भी नहीं कर रहा है, तो ना ये टर्मिनेट कर रहा ना रिपीट कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉट अ रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर नहीं है, और Q जो होगा ये 2 और 5 के फॉर्मेट में नहीं होगा, लिख ही नहीं सकते, ये हमारा रेशनल नंबर है ही नहीं, तो होगा क्या, ये रेशनल नंबर नहीं है। ये देखिए 43.123456789 पूरे पे बार है, यानी ये वैल्यू बार बार रिपीट करेगा, तब तो ये रेशनल नंबर होगा, क्योंकि रिपीट करा सर्टेन वैल्यू, सर्टेन पीरियड ऑफ जो लेंथ है वो रिपीट करा, इसका मतलब इट इज अ रेशनल नंबर। और इसका जो फॉर्मेट होगा P/Q का, जो Q होगा वो Q जो होगा 2 और 5 और बोथ के फॉर्मेट में नहीं होगा, इनके अलावा भी कोई और वैल्यू होंगे, एंड डिनोमिनेटर जो है वो 2 5 के अलावा कुछ और भी होगा। तो ये जो इसका जो फॉर्मेट है आप लिख सकते हैं Q इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 और 5 और बोथ। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। रेशनल नंबर आपका आज कंप्लीट हो जा रहा है, तो पूरी तरीके से आप इसको रिवाइज करें। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो प्लीज आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो समझ में आता हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके फिर, थैंक यू।